अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7 दिन में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? लेकिन ये पॉसिबल है। अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को जगा के उसकी शक्ति को पावरफुल बना के इन 7 दिनों में 7 एक्सरसाइजेस करूं, यानी कि हर दिन एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए 8वें दिन ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा बदलाव होगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि जो आप थे एक हफ्ता पहले और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। हमको लगता है कि हम एक्शन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कंट्रोल होते हैं हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। मुझे नहीं पता कि ये सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग हमको क्यों नहीं कराई जाती है। स्पेशली स्कूल्स में तो होना चाहिए, लेकिन आज इस समय इंटरनेट की दुनिया में ये पॉसिबल है। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं स्प्रेड करना चाहता हूं, हम सब डिजर्व करते हैं जानना सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड से करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 7 डेज चैलेंज। मैं 7 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 7 दिन बाद वापस आके उस कमेंट में रिप्लाई करिए कि कैसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया। डे 1, अवेयरनेस। मुझे अवेयर होना है कि मेरी जिंदगी में एक्चुअल में चल क्या रहा है, मैं हूं कौन। हम सबको जानते हैं, लेकिन क्या मैं खुद को जानता हूं, खुद को पहचानता हूं? अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं खुद को जानता हूं, तो मैं आपके चेहरे पे आपकी आंख से आंख मिला के कह रहा हूं कि नहीं, आप नहीं जानते। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। आज अपने साथ बैठो, आज पूरा दिन अपने साथ अप्रॉक्स 2 घंटा बैठो। आप कॉलेज जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, 2 घंटा आराम से निकाल सकते हो। 2 घंटे के लिए आप शांति से बैठोगे, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, फोन को स्विच ऑफ कर लेना और फिर अपने साथ अपने थॉट्स को नोटिस करना कि एक्चुअल में आपके माइंड में चल क्या रहा है। मुझे पता है कि बहुत लोग 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। अपने आप को 15 मिनट दो, 15 मिनट का अलार्म लगाओ कि मैं 15 मिनट पहले बैठूंगा, फिर मैं 15 मिनट बैठूंगा, फिर मैं 15 मिनट बैठूंगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो नॉन स्टॉप, तो यकीन मानिए आप अपने आप को जानना शुरू कर दो, क्योंकि इससे पहले आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस, यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैं हूं कौन। मैं चाह रहा हूं करोड़ रुपए प्राप्त करना, मैं चाह रहा हूं अमीर बनना, मैं चाह रहा हूं वेल्दी बनना, लेकिन अंदर से मैं खोखला हूं। अंदर से मेरे ख्याल आ रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता हूं। ज्यादातर लोग नेगेटिवली ड्रिवन हैं। जब आप खुद के साथ बैठोगे, खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि आप जाने अनजाने में अपने आप से ये बात करते हो कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में तो नसीब है ही नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं मिडिल क्लास इंसान हूं, मेरी जिंदगी में क्या ही हो सकता है, मेरा तो नसीब ही खराब है। अमीर लोग अमीर बनते हैं, हम जैसे लोग तो सिर्फ गरीब ही रहते हैं। यही चीज नॉन स्टॉप चले, और हो सकता है कि आप ज्यादातर मजाक में कहते हो, लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसको नहीं पता कि क्या मजाक है और क्या सीरियसनेस है। वो आपकी हर बात की एक वाइब्रेशन को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको अपने अंदर अमल कर रहा है। बहुत से लोग जनरेशन टू जनरेशन गरीब रहते हैं। उसका कारण ही है क्योंकि वो अपने फादर को, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसे का पेड़ पे उगते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज द रीजन। वही चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। जब उनको नौकरी की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो कभी उनको मिल नहीं पाती है, पैसे वो कमा नहीं पाते, क्योंकि वो छपा हुआ है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट डे 1 पे हम अवेयर रहेंगे, हम जानेंगे, हम पहचानेंगे कि एक्चुअल में हमसे गलती क्या हो रही है। डे 2, नेक्स्ट डे, अब टाइम है आइडेंटिटी शिफ्टिंग का। पहले दिन मुझको समझ में आ गया कि मुझसे गलती क्या हो रही थी। सेकेंड डे मुझे उस गलती को सुधारना है। आपका एक सपना है, आपका एक गोल है, आपका एक विजन है, आई एम श्योर होगा। अगर नहीं है तो उस दिन बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कोशिश करो जानने की कि तुम चाहते क्या हो। ज्यादातर लोग वो भ्रम में जी रहे हैं कि वो चाहते हैं ये चीज, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से नहीं चाहते। वो बस अट्रैक्टेड है उनकी लाइफस्टाइल से कि आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन या आपकी सोसाइटी में लोगों ने इंजीनियरिंग की, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, तो मैं भी ये कर लेता हूं, मेरी भी लाइफस्टाइल अच्छी चलेगी। नो, हो सकता है इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत खराब हो सकता है कोई और फील्ड आपके लिए अच्छी हो। आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले अपने आप को समझना है कि एक्चुअल में आप हैं क्या, आप बनना क्या चाहते हो। एक अंदर की आवाज है, उसको हर चीज पता है। जब आप अपने साथ बैठना शुरू करोगे तो वो अंदर की आवाज बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और
अगर आपको पता है कि एक्चुअल में आपका गोल क्या है, कि भाई मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे इंजीनियरिंग में इस कॉलेज में जाना है, मुझे फॉरेन में पढ़ना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, जो भी है, आपकी वो आइडेंटिटी है, दैट मीन्स कि ये आप बनना चाहते हो। लेकिन डे 1 पे आपको पता लगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अब नाउ ऑन द डे 2 आपको वो चेंज करना है, यानी कि अब जो मैं कह रहा था मुझसे नहीं हो पा रहा है या मेरी नसीब में नहीं है, उसको अब मुझे कन्वर्ट करना है कि मेरे नसीब में है। मैं ये सब बन चुका हूं, मैं ये सब डिजर्व करता हूं, मैं हर चीज हासिल कर सकता हूं। ये मेरी एक लाइफ है और इस एक लाइफ में मैं हर वो चीज हासिल करके रहूंगा, ये मेरा वादा है खुद से। अभी तक डे 1 पे जो नेगेटिव इंपैक्ट था उसको मैं डे 2 पे बंद कर रहा हूं, उसको क्रश कर रहा हूं, उसको खत्म कर रहा हूं, उसका गला घोट रहा हूं। एंड फ्रॉम दैट डे 3 आता है, एंड दैट इज विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन की शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। ये सिर्फ हम इंसान ही कर सकते हैं। कोई भी एनिमल के पास ये शक्ति नहीं है कि वो कुछ भी सोच सके। मेरी बॉडी यहां पे है, लेकिन मेरा माइंड कहीं भी जा सकता है, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। आपको विजुअलाइज करना है अपना वो अल्टीमेट गोल, कि आप एक्चुअल में चाहते क्या है। डे 3 पे हमको ये सब करना है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, डे 1, डे 2, डे 3, ये हमको हर दिन करना है। ये नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे का काम है। पहले दिन हो सकता है आपको थोड़ी देर बैठना पड़े, 2 घंटे, उसके बाद आप अपना काम करें। लेकिन डे 2 आइडेंटिटी शिफ्टिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। डे 3 पे अगर मैं विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं, तो आपको वो हर दिन करना है, हर समय करना है। वो 24 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा फोकस होके करेंगे, उतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा हफ्ते दिन के बाद। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। हर चीज एक वीडियो में समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन को, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं, आप जो थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। विजुअलाइज मुझे ऐसे करना है एज इफ कि मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। आप फ्यूचर में चाहते हो कुछ इंसान बनना, उस फ्यूचर सेल्फ के प्रोसेस को अभी लेकर आओ। आप चाहते हो करोड़पति बनना, इस समय आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी रुपए नहीं है, लेकिन उस फीलिंग को अभी लेकर आओ कि मेरे पास करोड़ रुपए हैं। उस फीलिंग को अपने अंदर लाओ और विजुअलाइज करो। मेंटल मूवी बनाओ, देखो, अपनी जिंदगी को समझो, जानो, पहचानो कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। उसको फील करो, विजुअलाइज करो, मेंटल मूवी बनाओ। माइंड में खरीदो चीजें जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब बहुत पैसे हैं। दिस द वे योर सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रेन ऑटोमेटिकली। उसको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में अब आप बहुत अमीर हो गए। डे 4 में हमको करना है रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, रेपिटेशन ऑफ माइंडसेट, रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिविटी। डे 1 में मैंने जाना कि मुझसे क्या गलती हो रही थी। डे 2 में मैंने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट किया। डे 3 पे मैंने वो विजुअलाइज किया कि एक्चुअल में मैं क्या जी रहा हूं, क्या मैं चाहता हूं, उसको मैं एक्चुअल में जी रहा हूं। और ऑन डे 4 आई हैव टू रिपीट, क्योंकि ये मोमेंटम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं कि एकदम से आपने यूं किया और आपके सामने प्रकट हो गया। नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बचपन से लेकर अभी तक आप नेगेटिवली रिप्रोग्राम है, उसको हमको चेंज करना है। और हम चेंज तभी कर सकते हैं जब हम रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैनिफेस्ट करिए, कैसे? एफर्मेशंस बोलकर कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मेरे पास वो है, वो सपने के बारे में एफर्मेशंस बोलिए। जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, जितने ज्यादा आप एफर्मेशंस बोलेंगे, जितना ज्यादा आप मेंटल मूवी बनाएंगे, उतनी जल्दी वो सपना पूरा होगा, क्योंकि धीमे धीमे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। और फिर उसके बाद डे 5 पे हमको अपने नेगेटिव थॉट्स को क्रश करना है। अभी जो इन 4 दिनों में आपके अंदर एक बीज डाल दिया गया है, वो बीज जब आप रिपीट करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को, उस फीलिंग को, तो वो धीमे धीमे पेड़ बनेगा। लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स एक बहुत गंदे तूफान की तरह है जो उस पेड़ को नष्ट कर सकता है। तो उस नेगेटिव थॉट्स को हमको किल करना है। अगर सोशल मीडिया पे आपको नेगेटिविटी दिख रही है, हटा दो उसको। आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो आपको गिरा रहे हैं, जो आपके अंदर वही नेगेटिविटी का थॉट डाल रहे हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी तो संघर्ष से भरी। उनको अनफॉलो करो, हटा दो उनको। उस थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने आप को एक नया परिवर्तन लेकर आओ, एक नया बदलाव लेकर आओ। वो तभी हो सकता है जब आपका बिल्कुल सराउंडिंग हो, पॉजिटिविटी हो।
हो सकता है मैं मान सकता हूं कि घर वाले थोड़े से नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सराउंडिंग से आप चेंज हो जाओ। आप अपने आप को शट डाउन कर दो, हेडफोन लगाओ, दिन भर एफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई रहे हमेशा। डे 5 पे मुझे पूरा अपना आप को बनाना है इस तरह से कि जो भी मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी चल रही है मैं उसको एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। ऑन द डे 6 हम करेंगे एक एक्शन अलाइनमेंट, यानी कि मैं एक एक्शन करूंगा उस सपने के प्रति जो मैं चाहता हूं हासिल करना। मेरा जो भी सपना है, अगर मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं तो मैं एक्शन लूंगा। अभी तक आप क्या एक्शन ले रहे थे? आपका सालों साल से सपना होगा अमीर बनने का, लेकिन आपने एक्शन क्या लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके बैंक लूट लो, नो, बट मैं एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकता हूं ना, मैं एक इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ सकता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि मनी कैसे जनरेट होता है, पैसा कैसे बनता है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, राइट? मैं बुक पढ़ सकता हूं, मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकता हूं, मैं पॉडकास्ट सुन सकता हूं उस इंसान का जिसको मैं आइडलाइज करता हूं। मैं वैसे ही बनना चाहता हूं। तो व्हाट एक्शन एम आई टेकिंग? हो सकता है कुछ आपके पास पैसे हो, आप उसकी एफडी कर लो। मैं सिर्फ मनी के रिलेटेड एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड, आपके जॉब के रिलेटेड, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको नौकरी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिंक्डइन पे जाके सबको ईमेल करिए, सबको अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अब आपके अंदर पॉजिटिविटी है। यू फील दैट डिजर्विंग फैक्टर कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ वो नौकरी। तो मैं अब अगर ईमेल करा तो मुझे पता है उसका रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है आपने पहले किया हो लेकिन माइंडसेट नेगेटिव था। नाउ ऑन द डे 6 माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है। तो जब आप एक्शन लोगे ना तो वो पॉजिटिवली ड्रिवन एक्शन होगा, क्योंकि आपके अंदर तो जो जंग चल रही थी उसमें आपने विजय प्राप्त कर लिया। आपको यकीन है कि भाई मैं डिजर्व करता हूं, वो नौकरी मेरे लिए ही बनी है। अब मैं एक्शन कर रहा हूं और उस एक्शन का मुझे रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स कि वो इंसान आपसे बात करेगा, कहीं ना कहीं से इंटरव्यू वो होगा, आपको क्रैक करोगे, वो आप नौकरी हासिल करोगे। एंड द डे 7 लास्ट, डे 7 में हम करेंगे लेट गो, यानी कि डिटैचमेंट। यहां पे बहुत लोग बात खा जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं कि क्या मैं आप उसके बारे में सोचना छोड़ दूं? नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आईफोन चाहिए, आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि आपको वो सपने को अभी लेकर आना है, दैट मीन्स कि आपको फील होना चाहिए कि मेरे पास वो आईफोन अभी है, मेरी जेब में रखा हुआ है। तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई वुड आई विजुलाइज अबाउट दैट? मुझे वो बन जाना है। मैनिफेस्टेशन तब वर्क नहीं करता जब हम कोई चीज चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है जब वो हम बन जाते हैं। जब मैं वो इंसान बन जाऊंगा तो मैं लेट गो कर दूंगा, डिटैच कर दूंगा। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि मैं वो हूं। और जब मैं वो हूं तो वो हो जाता है डिटैचमेंट, यानी कि मेरे को पूरा यकीन है, मैं टोटल सरेंडर कर चुका हूं इस सपने के प्रति। जिस मोमेंट आपने टोटल सरेंडर कर दिया, यानी कि आपको पूरा यकीन है कि भाई ये सपना तो हो चुका है, वो सपना कहीं से घूम कर आएगा, कहीं ना कहीं से फोन कॉल आएगा, आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा, मेरा वादा है आपसे। और फिर लोग कहेंगे कि यार तुम तो कितने लकी इंसान हो। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में सब खेल यहां का है, सबकॉन्शियस माइंड का। ये 7 पॉइंट्स करिए हर दिन, 7 डे का ये चैलेंज करिए। 8वें दिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, कमेंट करिए। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। सोचिए, ये छोटा सा एक वीडियो आपको इतना मोटिवेट, इतना नॉलेज देके जा रहा है, तो वो तो 7 से 8 घंटे की पूरी लेक्चर सीरीज है जो आपको बिल्कुल बदल के रख देगी। ये सिर्फ सीरियस लोग के लिए। ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो भी जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then, I will see you soon. Take care. Cheers.